उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर तस्वीर साफ हो गई, लेकिन सवाल है कि आखिर इतना समय बीजेपी ने बहुमत पाने के बाद क्यों लगाया। जब धामी को ही मुख्यमंत्री बनाना था तो फिर बीजेपी नेताओं की जुबान पर ताला क्यों था? क्या धामी के चेहरे पर उत्तराखंड बीजेपी के अंदर खाने आम सहमति नहीं थी, या फिर आला कमान को डर था कि कहीं धामी के चेहरे पर बगावत ना हो जाए, इसलिए उसकी काट खोजने की कोशिश की जा रही थी? क्या विधायक दल ने धामी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया, या फिर आला कमान यानी कि मोदी और शाह ने फरमान सुनाया? जनता का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उत्तराखंड के अंदर 2/3 बहुमत की सरकार बनाई है और निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। अगर ये फरमान नहीं था तो क्या एक भी बीजेपी नेता की जुबान पर पहले से धामी का नाम न होता? ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से बीजेपी नेताओं को भी धामी का नाम लेने से डर लगता था? क्या बीजेपी नेताओं को डर था कि अगर किसी नेता के लिए गोलबंदी की तो उसके खिलाफ आला कमान न हो जाए, इसलिए जो मोदी और शाह का फरमान आया उस पर सबने हाँ में हाँ मिलाया? यही कारण है भारतीय जहाँ तक मोदी जी का नेतृत्व केंद्र में और यहाँ पर पुष्कर धामी 6 महीने के अंदर जो अपनी छाप छोड़ी है उसका परिणाम इस चुनाव में स्पष्ट रूप से देखने को प्रधानमंत्री। वैसे ये सच है कि धामी के नेतृत्व में बीजेपी ने उत्तराखंड में चुनाव लड़ा। जनता ने बीजेपी को दोबारा मौका दिया क्योंकि इस जीत में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और केंद्र की योजनाओं का बड़ा योगदान है। इन सब के बावजूद धामी अपनी ही सीट से चुनाव हार गए। मोदी ने जीत का सेहरा अलग अलग नेताओं के माथे मढ़ा, इसके बावजूद धामी के नाम पर चुप्पी साधे रहे। ऐसे में आशंका बढ़ गई कि आखिर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। पार्टी के हर छोटे मोटे सभी कार्यकर्ताओं ने उनके अथक परिश्रम से आज एनडीए के लिए जीत का चौका लगाया है। वैसे बीजेपी के लिए ये आसान तो नहीं था, क्योंकि जिसके चेहरे पर बीजेपी ने दांव लगाया उसको जनता ने हरा दिया। तो क्या धामी की हार ने बीजेपी आला कमान को सस्पेंस में डाल दिया था? क्या ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि धामी के चेहरे को थोपने पर पहाड़ के नेता बगावत कर जाएं और 2024 से पहले लोकसभा का समीकरण बिठाना कठिन हो जाए? इसलिए आला कमान ने बीजेपी विधायकों के पाले में सबसे पहले गेंद डाली और फिर धामी को चेहरा बनाकर विधायकों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। लोगों की इतनी प्रचंड बहुमत की जीत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई है। ऐसे में सवाल यह है कि हार के बावजूद बीजेपी धामी को मुख्यमंत्री क्यों बना रही है? दरअसल बीजेपी को डर था कि अगर धामी के चेहरे की जगह नया चेहरा लाए तो सवाल उठेगा कि आला कमान का भरोसा सिर्फ 6 महीने के अंदर अपने नेता से उठ गया। इसलिए धामी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी की मजबूरी हो गई, क्योंकि धामी को बदलने का मतलब था कि जनता के बीच संदेश जाता कि बीजेपी बहुमत पाने के बावजूद 5 साल तक स्थिर सरकार नहीं दे सकती। ऐसे में 2024 में बीजेपी के लिए मुश्किल और बढ़ जाती, क्योंकि पिछले 5 साल के कार्यकाल में बीजेपी ने मुख्यमंत्री के 3 चेहरे जनता के सामने रखे, जिसमें तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत को बीजेपी आला कमान ने किनारे लगा दिया। बाद में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बना दिया, जिस पर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दरमियान दांव लगाया। लेकिन सवाल है कि हार के बाद भी धामी पर भरोसा कब तक? क्या धामी बीजेपी की अंतर्कलह को शांत रख पाएंगे? क्या सबको साथ लेकर सत्ता की बागडोर अगले 5 साल तक संभाल पाएंगे? ये ऐसे सवाल हैं जो उत्तराखंड के इतिहास से निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि एनडी तिवारी के अलावा उत्तराखंड में अब तक ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉच न्यूज। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.